राशिका और उसका पूरा परिवार एक नए घर में शिफ्ट हो रहा था, जो कि काफी बड़ा और सुंदर था। वो तीनों अपने नए घर में पहुंच गए और राशिका भागती हुई अंदर चली गई और अंदर घुसते ही उसे सोफे पे एक गुड़िया दिखी। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर है, अब मैं इसके साथ रोज खेलूंगी। फिर वो भागते हुए अपने पापा के पास गई और उनसे कहा, ये देखो पापा, मुझे यहाँ क्या मिला। ठीक है बेटा, तुम खेलो इसके साथ, तुम्हारी मम्मी और मैं मिलके सामान रखते हैं। फिर दोनों माता पिता सारा सामान सजाने में लग गए और राशिका अपने नई गुड़िया के साथ खेलने लगी। थोड़ी देर बाद राशिका की माँ ने देखा कि राशिका किसी के साथ बात कर रही थी, मगर आश्चर्य की बात तो ये थी कि वहाँ कोई था ही नहीं। बेटा, किससे बात कर रही हो तुम? यहाँ तो कोई नहीं है। माँ, ये मेरी नई सहेली है, ये भी इसी घर में रहती है, मगर इसके मम्मी पापा इसे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए, तो अब ये हमारे साथ रहेगी। तब तक में राशिका के पापा हंसते हुए आए और कहा, ठीक है बेटा, ये भी हमारे साथ ही रहेगी। अब चलो हाथ मुंह धो के आ जाओ। आपने देखा ना, ये किसी से बात कर रही थी। तुम भी क्या ऐसी बातों को लेके बैठी रहती हो? बच्ची है, खेल रही है, वो अपने मन से कहानियां कह रही है और तुम उन्हें असलियत समझ रही हो। अब रात हो चली थी, सारे सोने चले गए, मगर आधी रात को जब उसकी माँ की नींद टूटी तो उसकी बेटी वहाँ थी ही नहीं। उसने उसे हर जगह देखा, मगर वो कहीं नहीं थी। फिर वो उस ड्राइंग रूम में आई, जहाँ उसने उसकी बेटी को उस सोफे में देखा, जो कि उस गुड़िया के साथ बड़ी अजीब तरीके से बैठी हुई थी। ये यहाँ क्यों बैठी है? और तो और आंखें खोलकर किसे देख रही है? वो उसके पास गई और उसने उसे हिलाया, और जैसे ही उसने अपनी माँ की तरफ देखा, वो देखकर जोर से चीख पड़ी। हे भगवान, ये क्या हो गया इसे? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे नींद से जगाया। ये क्या हो गया बेटा तुझे? तू ऐसे कैसे बात कर रही है? और तू यहाँ आंखें खोलकर बैठी हुई थी। बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसे ही सोती हूँ। इतने में ही उसके पापा भी ये आवाजें सुनकर वहाँ आ गए और वो हवा में उड़ती हुई एक कमरे के अंदर चली गई, जिसमें एक ताला लगा हुआ था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की उस दरवाजे को खोलने की, मगर वो दरवाजा नहीं खुला। सुबह हो चुकी थी और उसके पापा भागते हुए एक जाने माने प्रीस्ट को घर ले आए। ये तो वही घर है, क्या तुम्हारी बेटी के साथ वो गुड़िया है? जी हाँ, मगर आपको कैसे पता इस बारे में? मैं पिछली बार उस शैतानी रूह को उस कमरे में बंद कर दिया था, मगर गलती से उसकी एक गुड़िया बाहर रह गई और फिर वो उस गुड़िया के अंदर रहने लगी और वो कमरा उसके लिए उसका घर सा बन गया, जहाँ उसके सारे सामान मौजूद हैं। हुआ ये था कि वो बच्ची छत पर से खेलते खेलते नीचे गिर गई थी, मगर उसकी चीख उसके माँ बाप तक नहीं पहुँची, क्योंकि दोनों अपने झगड़े में इतने मग्न थे कि उन्हें उसका ध्यान ही नहीं रहा। और अगले दिन जाके उन्हें इस बात का पता चला और उसके बाद से उसने अपने माँ बाप के नाक पर भी दम करके रख दिया था। ये चाहती है कि वो इस घर में आए और हर बच्ची को अपने साथ ले जाए। प्रीस्ट ने उस कमरे का दरवाजा खोला तो राशिका टेबल के साथ ऊपर हवा में बैठी हुई थी और अब वो अपने असली रूप में आ चुकी थी। ईश्वर के नाम पर मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। मगर ये सुन के वो और भी गुस्से में आ गई। प्रीस्ट ने उसे बहुत कोशिश की अपने वश में करने की, मगर वो उड़ते हुए छत पे चली। उसके पापा और प्रीस्ट दोनों भागते हुए उसके पीछे छत पे चले गए, मगर उसकी माँ घर के बाहर जाके ऊपर की तरफ देखने लगी। देखो, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मगर वो नीचे की तरफ कूद गई और उसके शरीर से चुड़ैल बाहर निकल गई और वहाँ से चली गई। मगर नीचे खड़ी उसकी माँ ने अपनी बच्ची को नीचे गिरने ही नहीं दिया। उसने उसे गोद में पकड़ लिया और इस तरह से उसकी जान बच गई।